Hi guys, this is a YouTube channel, Education for All. Today, guys, we will explain the second chapter of the book by Munshi Premchand. The name of the chapter is नशा। Nasha. So let's start it. And it is in a very summarized way that you can understand it properly. एक बारी क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, गरीब दोस्त होता है, एक अमीर दोस्त होता है। तो उसमें क्या होता है, गरीब दोस्त जो है वो अपने मम्मा पापा पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। वो जब उसकी बोर्डिंग स्कूल की छुट्टियां हो जाती है तो तब वो गाँव नहीं जाता वापस, क्योंकि उसमें ट्रेन का ख़र्चा और काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और उसके मम्मी पापा उनकी हैसियत से ज़्यादा पैसा उस पर खर्च करते हैं। तो वो नहीं, अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता। तो अमीर जो दोस्त होता है उसका, वो काफ़ी अच्छा दोस्त होते हैं वो दोनों। तो अमीर दोस्त बोलता है तू मेरे शहर चल, मैं तेरे को मेरे शहर में घुमाऊँगा, मेरे पास कई सारे नौकर चाकर वगैरह वगैरह हैं। और वो फिर ले जाता है। हाँ, तो जब वो दोनों चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि जब वो पहुंच जाते हैं तो उनकी वेट करने के लिए काफ़ी नौकर चाकर खड़े होते हैं और वो उनके लिए घोड़े रख लेते हैं। तो पहले टाइम पर घोड़े होते थे, ऐसे पैदल नहीं चल के जाते, ना ही स्कूटी होती थी, तो घोड़ों पे राइड करके जाते थे सारे। तो जैसे ही वो पहुंचे तो नौकर चाकर उनकी वेट कर रहे थे। तो एक नौकर ने पूछा कि ये आपके साथ पढ़ते हैं आपके दोस्त? वो बोलता हाँ, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इनकी कमाई। वो उनको जो अमीर दोस्त जो है अपने नौकर को झूठ बोलता है कि ये भी काफ़ी अमीर है, इनकी पर मंथ की सैलरी 2.5-3 लाख है और ये काफ़ी ज़्यादा कमा लेते हैं, हमारे जैसे ही हैं, बहुत अमीर हैं, पर ये सिंपल लाइफ जीते हैं। तो वो उनको ऐसे झूठ बोल देते हैं नौकरों को, कि ताकि उसकी वो ना लगे कि कैसे गरीब दोस्त बनाया हुआ है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो रहने लगते हैं तो काफ़ी सारी सेवा होती है गरीब दोस्त की। गरीब दोस्त काफ़ी हैरान हो जाता है कि अमीरों की तो इतनी सेवा होती है, तो ये तो मस्त है। तो जब उसकी सेवा होने लग जाती है तो वो उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे 15-20 दिन की छुट्टी होती है, 15-20 दिन उसकी खूब वो होती है सेवा। पहले वो अपनी गरीब जो है, पहले वो अपनी धोती खुद साफ करता था, पर अब नौकर करते हैं। पहले उसको खाना अपने आप लेके आना पड़ता था, पर अब नौकर लेके आते हैं। बिस्तर भी नौकर बिछाते हैं, सारी चीज़ें नौकर करते हैं। तो एक बारी क्या हुआ, उसका बिस्तर नहीं बिछा और 11 बजे नौकर आया बिछाने। तो वो काफ़ी गुस्सा हुआ कि तुम का टाइम पे नहीं आते, ये वो। और फिर दूसरी दिन क्या हुआ, रात को जब शाम हो गई थी तो लैंटर्न के पास दिया पड़ा था, पर वो बोलता मैं क्यों जलाऊं, नौकर कि कई सारे नौकर चाकर हैं तो मैं क्यों करूं, वो नौकर करेंगे। तो नौकर को बुलाता, उसको डांटता, और वो नौकर जो है फिर दिया चला के चला जाता है। तो फिर जो है वो जब वापस जा रहे होता है बोर्डिंग स्कूल अपने, जब उनकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती है तो वो थर्ड क्लास ट्रेन को चुनते हैं, जिसमें काफ़ी बेकार होती है वो। उसमें लकड़ी की सीटें होती हैं और चुभती भी हैं वो, और ना ही ज़्यादा कुछ खाने पीने को होता है, पंखे होते हैं, ना ही एसी होता है, ना ही लाइट होती है। तो उसमें क्या है कि वो फिर जब थर्ड क्लास में जा रहे होते हैं ना, तो काफ़ी सारे लोग चिपक के बैठते हैं। तो एक आदमी था, वो क्या कर रहा था, उसने ना अपनी पीठ पे एक झोला बांधा हुआ था। तो वो जो झोला था वो ना उसके गरीब दोस्त के मुंह पे टच हो रहा था बार बार ही। तो अब तो उसको अमीर रहने की आदत हो गई थी। तो उसने क्या करा, उसको पलटा और उसको 2 तमाचे मार दिए और उसको बोला कि तूने क्यों, भाई साहब ज़रा अपना झोला साइड पे कर लो, मैं अमीर हूँ। और चाहे वो होता गरीब है, पर बोलता मैं अमीर हूँ। और 2 तमाचे फिर अलग से और लगा देता है। तमाचे थप्पड़। हाँ, तो फिर उसका जो अमीर दोस्त होता है वो बोलता है, वो इंग्लिश में बोलता है यू आर सो इडियट। तो उसकी जो है फिर सारी अकड़ निकल जाती है और बेचारा दोबारा से गरीबों की तरह रहने लग जाता है। तो बस यही है कहानी।